राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बवाल देखा गया है। विधायक शैली चौधरी के वोट पर सस्पेंस। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। शैली के वोट की सीक्रेसी लीक हुई। कृष्ण बेदी ने कहा, सीक्रेसी लीक होने पर मैंने ऑब्जेक्शन लगाई थी। तो विधायक शैली चौधरी के वोट पर सस्पेंस बरकरार है। इधर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शैली के वोट की सीक्रेसी लीक हुई थी। सीक्रेसी लीक होने पर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया था। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है, जहां शैली चौधरी का कहना है कि उन्हें बेवजह टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो उन्हें पार्टी में नहीं देखना चाहते, पार्टी से निकालने की साजिश है और उन्होंने सही वोट दिया है। हालांकि उनके वोट पर बीजेपी की तरफ से विवाद हुआ था। बीजेपी ने कहा था कि ये सीक्रेसी लीक हो गई है, वोट मान्य नहीं होगा। विधायक शैली चौधरी ने यह भी कहा। इधर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी कहा कि हाँ, शैली चौधरी का जो वोट है उसकी सीक्रेसी लीक हो गई थी। हमने इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे, सीक्रेसी लीक होने की बात कही थी, ऑब्जेक्शन तक लगाया गया था। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग के बाद कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं। कई ऐसे नाम हैं जो विवादों में आ गए हैं। ऐसे में शैली चौधरी खुद मीडिया के सामने आई। उन्होंने खुद बताया है कि देखिए, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं और जिस तरह के आरोप सामने आए, गीता बुक्कल का बयान सामने आया था। शैली चौधरी को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि पूरे रास्ते राधे राधे करती गई हैं और वहां जाकर उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। शैली चौधरी का कहना है कि मैंने मेरा वोट वहां दिया था, मेरा वोट मैंने पार्टी के पक्ष में दिया। बीजेपी ने सीक्रेसी लीक होने को लेकर ऑब्जेक्शन भी लगाया, मुझे रोका गया। अगर मैं बीजेपी के खाते में वोट डाल रही थी तो बीजेपी मुझ पर ऑब्जेक्शन नहीं करती। उन्होंने उल्टा कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस के अंदर ही लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। पहले उनके पति को टारगेट किया करते थे, अब उन्हें टारगेट कर उनकी राजनीति खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ईडी सीबीआई का कोई डर नहीं दिखाया गया, उनके पास कोई फोन नहीं आया, कोई खरीद फरोख्त उनके साथ नहीं हुई है। उन्हें पार्टी के अंदर से ही लोग टारगेट कर रहे हैं ताकि वो कांग्रेस से बाहर चली जाए या उनकी राजनीति ही खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि वो जनता को जवाब देंगे, उन्हें जनता ने बनाया है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी जुड़ गए हैं। कृष्ण बेदी जी, बहुत स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। जी नमस्ते। नमस्ते जी। देखिए कृष्ण बेदी जी, बहुत बड़ा एक विवाद चौधरी के वोट को लेकर इधर कांग्रेस कह रही है कि क्रॉस वोटिंग में उनका नाम आया है। शैली चौधरी कह रही है कि मेरे वोट पर तो बीजेपी ने ऑब्जेक्शन लगाया था सीक्रेसी लीक होने का। इस पूरे मामले पर आपका भी बयान सामने आया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरा चुनाव में इलेक्शन एजेंट संजय भाटिया जी के तौर पर मैं पूरे चुनाव में अंदर रहा जी। जब शैली चौधरी जी वोट डालने के लिए गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें पोलिंग एजेंट के तौर पर अंदर बैठे थे। अब जब उन्होंने अपनी वोट डालने के से पहले अपने एजेंट को दिखाई, भूपेंद्र हुड्डा जी को दिखाई, तो हमारे गौरव गौतम पोलिंग एजेंट थे जी, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया जी कि शैली चौधरी की वोट की सीक्रेसी लीक हुई है जी। और उससे बाद शैली चौधरी जब वोट डालने के लिए अपने वोट बॉक्स में आई जी, उसमें मैंने इस बार खुद ऑब्जेक्शन किया कि हमारा पोलिंग एजेंट कुछ बोल रहा है, इसलिए इसको वोट को कास्ट मत करो। जी। वोट डालने से पहले लगभग 10-15 मिनट वहां पर बहस हुई जी। और ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, रिकॉर्डिंग में सारी बातें जी। तो सब कुछ रिकॉर्ड में है और उन्होंने अपना वोट डाल दिया था कांग्रेस के पक्ष में, ये शैली चौधरी का कहना है। उन्होंने देखो, अब उसमें मुझे ये नहीं पता कि किसने किसके पक्ष में वोट किया, परंतु हमने ऑब्जेक्शन जरूर किया। जी, आपने ऑब्जेक्शन किया और भूपेंद्र हुड्डा ने शैली चौधरी का समर्थन किया कि नहीं, इसकी वोट ठीक है, इसको वोट डालने दो। जी। जब वो भूपेंद्र हुड्डा जब सीनियर लीडर ने ये कहा तो बाद जाके हमने सेटिस्फेक्शन हुई हमारी जी, और फिर हमने वोट पोल कराया जी। ये सच्चाई है जो शैली चौधरी बोल रहे हैं, 200% सच्चाई है जी। तो अब उनकी बात पूरी तरह से सही साबित हो रही है जी। जी, इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आप कुछ पूछना चाहें? बेदी साहब, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, सस्पेंस खड़ा हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि शैली चौधरी ने क्रॉस वोट किया। शैली चौधरी साफ तौर पर कह रही है कि जब उन्होंने वोट डाला उस वक्त आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाई, 10-15 मिनट हंगामा हुआ। अगर उन्होंने अपना क्रॉस वोट किया होता
तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा, पूरा का पूरा घटनाक्रम आपने बता दिया। आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें क्या हो सकता है? शैली चौधरी ने किसको वोट दिया होगा? नहीं, सुनो मेरी बात, सुना नहीं जी, मैं बड़े विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। पोलिंग एजेंट के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर थे कांग्रेस के। हमारे पोलिंग एजेंट के तौर पर गौतम मंत्री जी थे, रणबीर गंगा जी और मैं वहां पर अंदर पोलिंग में थे। वहां पर इस बात के लिए गौतम ने कहा कि इन्होंने सीक्रेसी लीक करी है, क्योंकि वो वोट फोल्ड करते हुए। परंतु भूपेंद्र हुड्डा ने कहा नहीं मेरी वोट ठीक है, मेरी वोट ठीक है। वहां पर हमारी 10-12 मिनट ये लगभग वीडियो में होगी सारी चीजें, हमने डट के विरोध किया, परंतु भूपेंद्र हुड्डा ने शैली चौधरी का समर्थन किया। तो जब इतना सीनियर लीडर कोई समर्थन कर रहा तो फिर हमने उस बात को जस्टिफाइड करके हमने कहा चलो वोट पोल कर दे। तो 12 मिनट शैली चौधरी अंदर हॉल में खड़ी थी बिना वोट पोल किए। चलो, ये आपने बता दिया कि शैली चौधरी के वोट के दौरान आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाई, हुड्डा साहब ने उसका पक्ष लिया शैली चौधरी के वोट का कि वोट करना है। बहस हुई है हमारी बहस हुई है, हुड्डा जिससे शैली चौधरी से हुई है जी। और जो बाकी तीन वोट है जिनको लेकर कौन सा आरोप लगा रहे कि एक क्रॉस वोट है, सडोरा के और जो मेवाड़ बेल्ट के 2 वोट है, क्या उनके दौरान भी हंगामा हुआ था? कोई ऑब्जेक्शन लगी? क्या उनके पार्टी का इंटरनल मामला क्या है क्या नहीं है? नहीं, उनका वो वगैरह बाकी 3 विधायकों का नहीं, वोट के दौरान पोलिंग एजेंट को दिखा के डाली है जी। बीजेपी प्रसाद को भूपेंद्र हुड्डा को दिखा के डाली है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने चोरी से तो वोट डाली नहीं ना, छुप के डाली, दिखा के डाली है ना। दिखा के डालने का मतलब क्या कि हम आपकी लीडरशिप को नहीं मानते, हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। तो ये क्यों नहीं उनको समझ में आ रही? उनकी लीडरशिप को चैलेंज किया उन्होंने। हाई कमान हुड्डा से इस्तीफा क्यों नहीं मांगता? बीजेपी प्रसाद से इस्तीफा क्यों नहीं मांगता? कोई छुप के वोट नहीं डाले किसी ने, सरेआम वोट डाली, दिखा के वोट डाली है। ये राज्यसभा के अंदर प्रोविजन है, वोट दिखाई जाती है। यदि वोट ना दिखाई जाए तो वो वोट कैंसिल मानी जाती है। हेलो जी 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 बेली साहब, जब भूपेंद्र जी ठीक है जी जी, धन्यवाद आपका बेली साहब। आपने बिल्कुल कृष्ण बेदी जी जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अनिल, जैसा कि आपने उनसे सवाल पूछा कि और कौन से नाम है, फिलहाल वो ऐसा स्पष्ट करते तो नजर नहीं आए, लेकिन इन बातों से इतना जरूर साफ हो गया है कि शैली चौधरी जो कह रही हैं कि उनके वोट की सीक्रेसी लीक होने का बीजेपी ने विरोध किया था। अगर वो बीजेपी के पक्ष में वोट डाल रही होती तो ये विरोध नहीं होता। अब कृष्ण बेदी जी कह रहे हैं कि हुड्डा को वोट दिखाया है, हुड्डा ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि इनका वोट सही है, डालने दीजिए। तो अब ये नया विवाद वोटिंग होने के बाद कैसे शुरू हो गया? देखिए, बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा। यूं कह सकते हैं कि सस्पेंस बढ़ चुका है, क्योंकि जो आरोप लगे थे क्रॉस वोटिंग के शैली चौधरी के ऊपर, उन्होंने साफ तौर पे नकारा उस बात को। उनकी तरफ से कहा गया कि जब वो वोट डालने गई थी, उनकी वोट की सिक्रेसी पर ऑब्जेक्शन लगी, 10 से 15 मिनट हंगामा हुआ, भाजपा ने उनके वोट को रद्द करने की मांग की, कांग्रेस की तरफ से उनके वोट का बचाव किया गया, तब जाकर उनको वोट पोल करने दिया गया। और शैली चौधरी सीधा सीधा यही बोल रही कि अगर उन्होंने क्रॉस वोट किया होता तो उनके वोट का क्यों बचाव किया गया? कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्यों बचाव किया गया? और अगर उन्होंने भाजपा को वोट देना होता तो भाजपा क्यों उनके वोट का विरोध करती? और इस बात की पुष्टि भी कृष्ण बेदी ने की है कि उनके वोट के दौरान हंगामा हुआ था, भाजपा की तरफ से उनके वोट को रद्द करने की मांग की गई थी, वहीं कांग्रेस की तरफ से उनके वोट को बचाव करने की बात रखी गई थी। अब ये मानकर चले कि शैली चौधरी के वोट पर सस्पेंस बढ़ चुका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल, आप जुड़े, आपने बहुत विस्तार से इस खबर की तह तक पहुंचने का काम किया है। पॉलिटिकल राइटर अनिल मोर ने देखिए तमाम सवाल भी किए और इस खबर की तह तक पहुंचे हैं।